अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हबीब। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। और जनाब, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एटीट्यूड क्या होता है, और फिर एटीट्यूड से होते होते बात पहुंच गई फाइटर पायलट के एटीट्यूड पे। और किसी ने क्या खूबसूरत लिखा है कि इट इज इट इज competitiveness, it is cockiness, it is aggressiveness, and it is a streak of rebelliousness. दुनिया भर में कहा जाता है कि फाइटर पायलट्स का एक एटीट्यूड होता है, लेकिन हमने ये देखना है कि इस एटीट्यूड की कोई वजह है। देखिए, हर डिपार्टमेंट का, हर सर्विस का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है जो डेवलप होता है। और कल्चर डेवलप होने में शुरू की जो जब कोई बुनियाद रखी जाती है, उस वक्त की जो सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, उनका बड़ा इसमें हाथ होता है। और फिर जो ट्रेडिशंस बनती हैं, उनकी कोई वजूहात होती हैं। जैसे आर्मी का अपना एक कल्चर है, नेवी का अपना एक कल्चर है, मेडिकल कोर वालों का अपना एक कल्चर है, इंजीनियर्स का अपना एक कल्चर है, और इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट पे ले लें। तो जनाब, फाइटर पायलट्स के बारे में जो कहा जाता है कि उनका एटीट्यूड है जिपर डाउन या काफे रोल ओवर की हुई हैं। अगर आप पुराने ज़माने के वर्ल्ड वॉर वन के टू के देखें तो फाइटर पायलट्स ने अपने जहाज़ों के फ्रंट के ऊपर अपनी वाइफ की, वैसे वाइफ तो मुश्किल ही है, गर्लफ्रेंड्स की जनाब तस्वीरें पेंट कराई होती थी। ये क्या था? ये सब कुछ क्यों था? ये इसलिए था कि पहली जंग अजीम में जब जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ मिलिट्री पर्पसेस के लिए और कॉम्बैट का आगाज़ हुआ, तो सेफ्टी के जो 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 पैरामीटर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। सेफ्टी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। पैराशूट्स भी शुरू में नहीं थे। तो अगर जहाज़ हिट हो जाता था, कुछ हो जाता था, तो अक्सर औकात जहाज़ और पायलट इकट्ठे ही इस दुनिया से रुखसत होते थे। तो चूंकि वो वॉर ऐसी थी कि उसमें कैजुअलिटीज बहुत हुई। जहां पे एस बने जिन्होंने के एक जो नंबर वन एस वर्ल्ड वॉर वन का जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कोई 80 के करीब जहाज, 82 जहाज गिराए। और इसी तरह दूसरी साइड पे हुआ। अब हुआ ये कि पायलट्स की इतनी ज्यादा तादाद जो थी वो तरबियत याफ्ता पायलटों की मौजूद नहीं थी। और होता यह था कि उनकी जो एज थी वो होते होते 25 साल से 18 बरस। और ऐसे पायलट भी वॉर में गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिनकी बमुश्किल जिनकी फ्लाइंग 8 10 15 घंटे होती थी। तो हुआ यूं कि चूंकि लेटेस्ट एक नई जिसको यंगेस्ट सर्विस कहते हैं वो थी, तो उनके जो कमांडर्स थे उन्होंने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया। आपने जैसे ड्रेस अप होना है, आपने अपने कवरऑल का जिपर डाउन करना है, कफे रोल अप करनी है, या आपने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर जो जहाज के ऊपर बनानी है। वैसे टाइम बदला, तो हम भी जब यंग थे, एयरफोर्स में यंग थे, तो हम भी अपने जहाज के ऊपर अगर कोई जनाना तस्वीर नहीं तो कम से कम मुझे याद है जॉज मूवी बड़ी आई थी, और हमने भी अपने जहाज F6 के जो फ्रंट है उसके ऊपर हमने जॉज को पेंट किया था। एनीवे, ये कल्चर था एयरफोर्स का। तो उसकी वजह से जो कमांडर्स थे उन लोगों ने उन नौजवानों को, जिनका पता नहीं था कि आज इसने टेक ऑफ करना है, वापस आना है कि नहीं, उन्होंने उसको खुली छुट्टी दी हुई थी। तो ये थी वो वजूहात जिसकी वजह से फाइटर पायलट का एक कल्चर डेवलप हुआ। और फिर एक नई चीज थी हवा में उड़ना। इससे पहले परिंदे उड़ते थे। अब जब इंसान ने उड़ना शुरू किया और उसके हाथ में पावर आई, जैसे जैसे जहाज बेहतर होते गए, जैसे जैसे जहाज उनके जो इंजन पावरफुल होते गए, तो एक एटीट्यूड जो बना वो यही था कि आपके पास आप एग्रेसिव हैं। आप अकेले लड़ने वाले होते थे आसमान में, और दूसरी तरफ भी अकेला होता था। तो आपको एक कंपेटिटिवनेस होती थी कि आपने जीतना है। एरियल वॉर में जब ये डॉग फाइट्स होती थी, एक विनर होता था और नंबर 2 कोई नहीं होता था। तो जनाब, ये वजूहात थी जिसकी वजह से फाइटर पायलट्स का एक एटीट्यूड बना। वो ट्रेडिशन जो है वो डिक्लाइन हुई है, खत्म नहीं हुई। और ये जो ट्रेडिशंस होती हैं, इनको जिंदा रहना चाहिए। अगर किसी के स्लीव्स रोल अप करने से, थोड़ा सा जिपर डाउन होने से, उसके एटीट्यूड की वजह से उसके प्रोफेशन में एक स्ट्रेंथ आती है, कंपेटिटिवनेस आती है, एग्रेसिवनेस आती है, तो इसको जिंदा रखिए। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।